पार्ट 3 भ्रष्ट लोकसेवकों और एनबीएमसी ऑफिसर्स को महाराष्ट्र एसीबी की क्लीनचिट, लोकायुक्त से जांच की मांग तेज। मीरा भायंदर के भूमाफिया विधायक नरेंद्र मेहता के काले कारनामे, मेहता के खिलाफ दर्ज हैं कई क्रिमिनल केस। विशेष संवाददाता, इंडिया आजकल टीवी। मीरा भायंदर। नमस्कार दोस्तों, इंडिया आजकल टीवी के नए न्यूज वीडियो में आपका स्वागत है। कल और परसों आपने मीरा भायंदर के भूमाफिया विधायक श्री नरेंद्र मेहता की क्राइम कुंडली सीरीज का हमारा पहला और दूसरा वीडियो देखा। इसी कड़ी में आज पेश है तीसरा वीडियो। उम्मीद है इससे आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा। मीरा भायंदर की आवाज नामक अखबार के सौजन्य से हम आपके समक्ष अपनी इस वीडियो सीरीज का तीसरा अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। दोषी को सजा दिलाने के लिए ठोस एक्शन की मांग। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार सन 2002 में नरेंद्र लालचंद मेहता के कॉरपोरेटर चुने जाने के बाद दिसंबर में उन्हें ठाणे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक अनथराइज्ड कंस्ट्रक्शन केस में 50,000 रुपए की मांग और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर और करप्ट तरीकों से सरकार का पंच तोड़कर खुद को बरी करवा लिया। इस केस में सरकार ने मुंबई हाई कोर्ट में स्पेशल अपील पिटीशन 578/2018 फाइल की है। इस केस में सरकार को स्पेशल कॉरपोरेटर अपॉइंट करना चाहिए और दोषी को सजा दिलाने के लिए ठोस एक्शन लेना चाहिए। जुर्म की पूरी और सख्त जांच नहीं की गई। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार माननीय लोकायुक्त के ऑर्डर के बाद नरेंद्र मेहता के खिलाफ नवघर पुलिस स्टेशन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गुन्हा क्रमांक 387/2022 के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाले के मुताबिक मेहता ने करप्ट तरीकों से 2000 करोड़ रुपए की दौलत सबूतों के साथ इकट्ठा की है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव और करप्ट तरीकों से इस जुर्म की पूरी और सख्त जांच नहीं की गई और सिर्फ 8 करोड़ की बेनामी संपत्ति दिखाई गई। हालांकि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ने एक शुरुआती रिपोर्ट फाइल की थी। उस रिपोर्ट को एफआईआर में दबा दिया गया है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अखबार आगे लिखता है, करप्ट तरीकों से जमा किए गए काले पैसे को सफेद दिखाने और सरकारी रेवेन्यू का गबन करने के लिए बिना रजिस्ट्री की कुल मुख्तारियों से एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी करके कई जमीनें अपनी कंपनियों के नाम कर ली गईं और नगर पालिका से बड़ी मात्रा में विकास अधिकारों का हस्तांतरण TDR लिया गया। कई शिकायतों और लोकायुक्त के रिकॉर्ड के बावजूद पॉलिटिकल दबाव के कारण मेहताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए और गबन की गई फीस वसूलने के लिए एक्शन नहीं लिया गया, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाना और फीस का गबन करना शामिल है। इसमें कई किसानों के साथ धोखा किया गया और उन्हें जमीन का पूरा मुआवजा दिए बिना अनरजिस्टर्ड कुल मुख्तारियों के आधार पर कंस्ट्रक्शन किया गया। आपसी जमीनें दूसरों को बेची गईं। करोड़ों रुपए की सरकारी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू का गबन किया गया है। शहर के हजारों बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन से वंचित किया। मीरा भायंदर की आवाज के अनुसार म्यूनिसिपल डेवलपमेंट रिजर्वेशन नंबर 237 शहर का इकलौता टेक्निकल स्कूल था, लेकिन नरेंद्र मेहता ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करके पॉलिटिकल दबाव और करप्शन से 7 स्क्वायर एकेडमी CBSC बोर्ड स्कूल शुरू किया और भारी फीस लेकर खूब पैसा कमाया और शहर के हजारों बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन से दूर रखा। उसने रिजर्वेशन में गैरकानूनी दुकानें बनाई और उन्हें बेचकर अपनी कंपनी का गैरकानूनी ऑफिस खोल लिया। उसने सरकार को भी चूना लगाया और रिश्तेदारों के ट्रस्ट और कंपनियों को गैरकानूनी ट्रांसफर और अलग अलग एग्रीमेंट दिखाकर रेवेन्यू का गबन किया। आंकड़ों को छिपाने के लिए हेराफेरी की गई। अखबार आगे लिखता है, टेक्निकल स्कूल और प्लेग्राउंड को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL 70/2015 फाइल की गई है
और मेहता के सरकारी पद और दबाव की वजह से इस स्कैम में सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हजारों स्टूडेंट्स टेक्निकल एजुकेशन से दूर हैं। इसमें एक लीज एग्रीमेंट किया गया ताकि ट्रस्ट को इसका फायदा मिल सके और दूसरा सेल एग्रीमेंट स्कूल ट्रस्ट के नाम पर किया गया। इसके लिए रजिस्ट्रार ने उनकी कंपनी को नोटिस भी जारी किया था और नवघर पुलिस स्टेशन में इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसे छिपाने के लिए हेराफेरी की गई थी। गैरकानूनी दुकानें और पॉलिटिकल ऑफिस। मीरा भाईंदर की आवाज के अनुसार म्यूनिसिपल डेवलपमेंट रिजर्वेशन नंबर 217 में एक डिस्पेंसरी और मैटरनिटी वार्ड है, लेकिन उसने वहां अपना हॉस्पिटल बना लिया है और बाद में उसे किराए पर दे दिया है। यहां गैरकानूनी दुकानें और पॉलिटिकल ऑफिस चल रहे हैं। लोकायुक्त ने म्यूनिसिपैलिटी को 25% एरिया न देने पर फटकार लगाने के बाद जमीन दी थी, लेकिन इस जगह पर नई बिल्डिंग बन रही है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी और रेवेन्यू के करोड़ों रुपए का गबन। मीरा भाईंदर की आवाज के अनुसार नरेंद्र मेहता ने अपने पॉलिटिकल और पब्लिक सर्वेंट पद का गलत इस्तेमाल करके 7-Eleven कंपनी वगैरह के नाम पर करप्ट तरीके से बड़ी रकम का विकास अधिकारों का हस्तांतरण TDR हासिल किया। असल में उसने जमीन पर पूरी ओनरशिप के बिना, जबकि जमीन पर कंस्ट्रक्शन थे, जबकि मैंग्रोव्स और तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ एरिया था, जबकि नॉन डेवलपमेंट एरिया था, और बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बड़ी रकम का विकास अधिकारों का हस्तांतरण TDR स्कैम करके बहुत बड़ी दौलत बनाई। उसने सरकार की स्टाम्प ड्यूटी और रेवेन्यू के करोड़ों रुपए का गबन किया है और फ्रॉड किया है। शिकायतों के बावजूद कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ और न ही कोई एक्शन लिया गया। नरेंद्र लालचंद मेहता को भू माफिया बताते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर श्री बबनाकुले साहेब ने नौदिनी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक को इस स्टैंप ड्यूटी की चौकसी करने को कहा है। नियमों का पालन किए बिना और कंस्ट्रक्शन किया। अखबार आगे लिखता है, मेहता की 7-Eleven होटल्स कंपनी ने मीरा रोड पर एक शानदार 7-Eleven क्लब बनाया है। उस जमीन पर पूरी मालिकी के बिना उसने पॉलिटिकल दबाव और लोक सेवक के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स का उल्लंघन करके गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली और नियमों का पालन किए बिना और कंस्ट्रक्शन किया। उसने 7-Eleven क्लब के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और नगर पालिका के फंड से करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें, फुटपाथ और नालियां बनवाईं। 7-Eleven क्लब बनाने के लिए 2011 में जमीन को तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ मैप का गलत इस्तेमाल किया गया और उसमें गलत तरीके से बदलाव किया गया। मैंग्रोव्स बफर जोन में हेरफेर किया। मीरा भाईंदर की आवाज के अनुसार केरल की संस्था ने जो ड्राफ्ट मैप तैयार किया था उसमें उस जमीन को तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ1, CRZ2 और मैंग्रोव्स बफर जोन में दिखाया गया था। असल में उस समय भी जमीन पर यही हालत थी, लेकिन अपने बड़े फायदे के लिए तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ मैप में गैरकानूनी तरीके से गलत बदलाव किया गया और तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ मैंग्रोव्स बफर जोन और मैंग्रोव्स को हटा दिया गया। श्री इरबा मशनाजी कोनापुरे ने एनवायरनमेंटल क्लियरेंस लिए बिना गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस नंबर ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 107/2022 फाइल किया है। गरीब वर्ग का हक छीनकर बनाया एक और होटल। मीरा भाईंदर की आवाज के अनुसार मौजे वर्सावे में सी एंड रॉक होटल ने शहरी भूमि सीमा अधिनियम ULC स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होटल बनाया था। इसी जगह पर विकास योजना DP रोड और नगर पालिका का एक और रिजर्वेशन है और उस समय इसका विकास अधिकारों का हस्तांतरण TDR लिया गया था, लेकिन नगर पालिका को दिए बिना ही जमीन की घेराबंदी कर दी गई और फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।
इसमें सी एंड रॉक होटल के अप्रोच रोड पर गैरकानूनी तरीके से सड़क बनाने के लिए महाराष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 15 और 19 के तहत गुना के काशीमीरा पुलिस स्टेशन में केस नंबर 19/2011 पर केस दर्ज किया गया है। डिस्क्लेमर, यह खबर मीरा भायंदर की आवाज अखबार की विशेष रिपोर्ट पर आधारित है, लिहाजा यहां प्रस्तुत आंकड़ों में अगर कोई विसंगतियां पाई जाती हैं तो उसके लिए इंडिया आजकल टीवी को जिम्मेदार नहीं समझा जाना चाहिए। समाप्त। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।